हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे इंडस्ट्रियल लॉ। क्या होता है इंडस्ट्रियल लॉ? देखिए, इंडस्ट्रियल लॉ को हिंदी में कहते हैं औद्योगिक संनियम। पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं। औद्योगिक संनियम का उद्गम संगठित उद्योगों के उद्गम से शुरू हुआ। मतलब जो इंडस्ट्रियल लॉ ओरिजिन हुआ था वो संगठित उद्योगों के ओरिजिन से शुरू हुआ था। जैसे जैसे व्यवसाय के क्षेत्र में संगठित उद्योगों का विकास होता गया, वैसे वैसे इंडस्ट्रियल लॉ में सुधार एवं विकास होता गया। आज इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियलिस्ट को संरक्षण देने, उनमें काम करने वाले वर्कर श्रमिकों के फ्यूचर को सुरक्षित करने, उद्योगों का सरकार और समाज के प्रति जो दायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको निश्चित करने में इंडस्ट्रियल लॉ की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। मतलब इंडस्ट्रियल लॉ इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। इंडस्ट्रियल लॉ मतलब औद्योगिक संनियम दो शब्दों का योग है, मतलब दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, औद्योगिक प्लस संनियम। औद्योगिक शब्द उद्योग से बना है। उद्योग से हमारा आशय ऐसे व्यावसायिक संस्थान से है, ऐसे व्यावसायिक उपक्रम से है जिसमें रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड तैयार किया जाता है। मतलब जिसमें कच्चे माल से लेकर जितनी भी प्रोसेस है, जब तक तैयार माल नहीं हो जाता तो सब उसको हम उद्योग में शामिल करते हैं। संनियम से आशय मतलब लॉ से हमारा आशय किसी विषय से संबंधित बनाए गए लॉ से है, विधान से है, कानून से है, नियम से है। इस प्रकार औद्योगिक संनियम से आशय उद्योग, उद्योगपतियों एवं श्रमजीवियों से संबंध रखने वाले एक्ट से है, अधिनियम से है। यहाँ हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल लॉ में उद्योग, उद्योगपति और श्रमजीवी, इनसे रिलेटिव जो भी एक्ट बने हैं वो इंडस्ट्रियल एक्ट के अंडर आते हैं। अब हम डेफिनेशन देखेंगे। प्रोफेसर B.N. अग्रवाल इंडस्ट्रियल लॉ को अपने वर्ड में इस प्रकार डिफाइन करते हैं कि औद्योगिक संनियम का आशय उन राज नियमों के समूह से है जो उद्योगों में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के रोजगार, मजदूरी कार्य की दशाओं, सामाजिक सुरक्षा, श्रम कल्याण, औद्योगिक संबंध आदि विषयों से संबंधित है। तो यहाँ प्रोफेसर B.N. अग्रवाल इंडस्ट्रियल लॉ के बारे में बताते हैं कि इंडस्ट्रियल लॉ उन राज नियमों का समूह है, मतलब जिसमें एक्ट्स हैं उनका एक ऐसा ग्रुप है जिसमें इंडस्ट्रियल में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के रोजगार, मतलब जो भी उसमें रोजगार व्यक्ति पा रहे हैं, मजदूरी कार्य की दशाएं कि वर्कर को जो वहाँ काम कर रहे हैं उनकी क्या क्या दशाएं हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितनी उनको छुट्टियां मिल रही हैं, कितना उनको रेस्ट के लिए टाइम दिया जा रहा है, सामाजिक सुरक्षा मतलब उनकी सोशल सेफ्टी, श्रम कल्याण लेबर वेलफेयर और औद्योगिक संबंध मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इन विषयों से संबंधित बताया है प्रोफेसर B.N. अग्रवाल जी ने। नेक्स्ट डेफिनेशन B.K. कुमावत इंडस्ट्रियल लॉ को डिफाइन करते हैं कि औद्योगिक संनियम का आशय उस विधान से है, उस अधिनियम से है जो औद्योगिक संस्थानों और उसमें काम करने वाले लेबर या श्रमिकों एवं इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब उद्योगपतियों पर लागू होता है। तो यहाँ उन्होंने B.K. कुमावत जी ने इसको
डिफाइन किया है कि औद्योगिक संनियम का आशय ऐसे विधान से है जो किसी भी औद्योगिक संस्थान और उसमें जो काम करने वाले श्रमिक हैं और उद्योगपति हैं उन पर लागू होता है। इन परिभाषाओं के आधार पर ये स्पष्ट है कि उद्योगपतियों और उनमें कार्यरत श्रमिकों की हितार्थ जो नियम उपनियम बनाए गए हैं उन्हें औद्योगिक संनियम कहते हैं। In present in India, there are about 50 labor law act and industrial law are applied. Some of important major law act and industrial law in India are as follows. वर्तमान में भारत में लगभग 150 लेबर एक्ट और इंडस्ट्रियल एक्ट लागू हैं। सम ऑफ इम्पोर्टेंट मेजर लॉ एक्ट मतलब उनमें से कुछ जो मुख्य लॉ एक्ट हैं या इंडस्ट्रियल लॉ हैं भारत में, वो हम उसको इम्पोर्टेंस को अंडरस्टूड करेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारा वर्कर्स कंपेंसेशन एक्ट 1923। ये 1923 में वर्कर्स कंपेंसेशन एक्ट बनाया गया था, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम। इसी टाइप से हमारा दूसरा है द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, श्रम संघ अधिनियम 1926। नंबर थर्ड पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। यहाँ पे कर्मचारी मजदूरी भुगतान अधिनियम बनाया गया था 1936 में। नेक्स्ट इंडियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 मतलब औद्योगिक संघर्ष अधिनियम 1947। नेक्स्ट मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, जिसमें किसी भी उद्योग में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी निश्चित की गई थी और उनके क्या राइट थे उनको यहाँ बताया गया था। ऐसी नेक्स्ट है फैक्ट्री एक्ट 1948, कारखाना अधिनियम, जिसमें श्रमिकों के क्या अधिकार थे, उनके क्या राइट थे और काम करने के घंटे, ये सब इसमें इंक्लूड किए गए। नंबर 7 पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। तो यहाँ पे ये 1965 में पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट बनाया गया था। नेक्स्ट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2009। नेक्स्ट सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। तो ये महिलाओं के लिए एक्ट बनाया गया था। आगे हम अंडरस्टूड करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल लॉ, औद्योगिक संनियम के उद्देश्य। औद्योगिक संनियम के जो प्रमुख उद्देश्य हैं हमने पॉइंट बाय पॉइंट अंडरस्टूड करना है। जैसे फर्स्ट है उद्योगों का नियमन तथा नियंत्रण करके उद्योग के केंद्रीकरण पर रोक लगाना। मतलब जो उद्योग है उनका फॉर्मुलेशन एंड कंट्रोल करके उद्योग के सेंट्रलाइजेशन पर रोक लगाना, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन मतलब जो केंद्रीकरण की प्रोसेस होती है उसमें जो पावर होती है वो एक ही व्यक्ति के पास होती है, तो इसको सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट है
औद्योगिक श्रमिकों की सेवा की शर्तों को उन्नत करना, मतलब औद्योगिक जो श्रमिक हैं उनकी जो सेवा देते हैं उनकी कंडीशन को उन्नत करना, ये इंडस्ट्रियल लॉ का ऑब्जेक्ट है। नंबर 3, कारखानों और कार्य की दशाओं में सुधार करना, जो भी कारखाने हैं और उनके जो श्रमिक जो कार्य करते हैं उनकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट करना। नंबर 4, श्रमिकों की सुरक्षा व कल्याण की व्यवस्था करना, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ लेबर। नेक्स्ट, श्रम एवं प्रबंध के संबंधों को मधुर बनाना तथा औद्योगिक शांति की स्थापना करना। नेक्स्ट, नियोक्ता तथा श्रमिकों के शोषण को रोकना, मतलब जो प्रोसेसर द्वारा लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है उसको रोकना। नेक्स्ट, कार्य करते हुए श्रमिकों की मृत्यु या चोट लगने पर उसके परिवार की हेल्प करना। इसका मीन्स जैसे उद्योग में कार्य करते हुए अगर किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाए या कोई इंजरी हो जाए, उसके छोटी मोटी चोट लग जाए तो उसके लिए उसके परिवार को मदद देना। नेक्स्ट, श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित करना, जो मिनिमम वेजेस हैं उसको तय करना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप विधान में परिवर्तन करना। नेक्स्ट, बालक तथा स्त्री श्रमिक के रोजगार पर प्रतिबंध लगाना, जैसे कि हम देख रहे हैं अब इस समय प्रेजेंट टाइम में जो 14 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिका हैं तो उनको किसी भी औद्योगिक संस्थान में प्रवेश करना भी वर्जित है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ मतलब इंटरनेशनल लेबर यूनियन द्वारा निर्धारित मानकों को देश की परिस्थिति सिचुएशन कंडीशन के अनुसार लागू करना, ये औद्योगिक संनियम के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।